पता चल गया। यस मैम, होने लगा। यस मैम, होने लगा। चलो ठीक है बेटा, चलो होने अब लगा स्टार्ट मैम। किया जाए। हाँ, लेसन अब तो वो सब तो डिस्कशंस थे। लेट अस कंटिन्यू द लेसन। वी वेर discussing about the previous lesson, what we have studied in the previous lesson. So the previous lesson is related to the physical features of India. भारत के प्राकृतिक लक्षण, यानी कि different type of features are given. And how many type of features are there? Mostly main 6 type of features were there. फिजिकल। So different type of features were there, and we have studied about those features. First feature was Northern Himalayas. हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन है। Himalayas, Himalayan mountains, Northern Himalayas, whatever you can say. What we have studied there in Himalayas, Himalaya was divided into 3 latitudinal extent and 5 longitudinal extent. You have studied ना कि latitudinal longitudinal extent you have not studied. पढ़े हो ना? जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, सब चीजों को तुम लोगों ने पढ़ा कि हिमाद्री, हिमाचल और लेसर हिमालयाज, जिसको हिमाद्री को हम लोग आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। बहुत कुछ तुम लोगों ने पढ़ा है सेकंड लेसन में। एम आई राइट? यस मैम। सही ना? तो वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लेशियर्स आर देयर। तरह तरह के वहां पे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर मीन्स बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, और वही वो ग्लेशियर्स का मतलब है, उसको हिंदी में कहते हैं हिम नदी। बर्फ की ही नदियां बहती रहती हैं। कहां पर? हिमालयाज में। और वहां से वो बर्फ की नदियां कई तरह के नदियों को निकलने के लिए उद्गम स्थान, यानी कि उनके ओरिजिन का भी काम करती है। एज वी नो दैट हिमालयाज आर द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयाज में तो जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा भी दुनिया के जो बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर है वो हिमालयाज रेंजेस में है। पढ़े हैं ना हम लोग? यू हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स। डू यू रिमेम्बर और नॉट? आकाश, कुछ याद है? नो? यस मैम। अभी पिछला ही लेसन है बेटा, वो क्लास 8 की थोड़ा बात भी थोड़ा नहीं है। थोड़ा थोड़ा है, पूरा कर लो। थोड़ा सा पढ़ो, मेहनत करो, पूरा हो जाएगा। थोड़ा अपने भी मेहनत करो बाबू। खाली बस यहाँ पे प्रेजेंट हो गए और एंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए मेरे बच्चों। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा फ्रूट मिलेगा तुम्हें। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि वो बहुत ही हायर लेवल के एरियाज हैं। तो यदि हम वाटर को कहीं गिरा देते हैं तो वाटर कहाँ फ्लो करता है? इन द लोअर साइड, ड्रेन हो जाता है। ड्रेन मतलब बह जाना, जल जहां से निकल जाता है। तो जब वो जल निकलता है तो वो जल कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे जाता है, उससे क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें उससे प्रभावित होती हैं, इन सारी चीजों को हम लोग ड्रेनेज में पढ़ेंगे। ठीक है? और ड्रेनेज का मतलब है जल निकासी, जैसे एक बच्चे ने कहा। और इसको हम लोग धारा प्रवाह भी कहते हैं। प्रवाह मतलब प्रवाह, बहना। किसका बहना? जल की धारा का बहना। तो ये जल धारा जो बह रही है ये डिफरेंट एरियाज में फैली हुई है, और ये ड्रेनेज ही हमारे देश की मुख्य रूप से समझोगे तो रीढ़ की हड्डी है। फर्स्ट लेसन में तुम लोग पढ़े थे कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट भाई इसको क्यों कहते हैं? कॉन्टिनेंट का मतलब तो महाद्वीप, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम लोग कहते हैं, है ना? क्यों कहते हैं सब कॉन्टिनेंट? इसको क्यों कहा जाता है? अब आंसर तो तुम लोग दोगे, क्योंकि अभी पिछला ही आंसर कर रहे हो कि मैडम थोड़ा थोड़ा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं दोगे। मैं एकदम क्लियर हूँ मैम, क्योंकि जो इंडिया का जो पार्ट था पूरे जो अभी मॉडर्न कंट्री हुआ है मैम, उसमें पहले बांग्लादेश मैम, इंडियन क्या हर्ष? मैम रिवर थे मैम, और हाँ पूरा बेटा, मैम इंडिया जो है पूरी तरह से पानी से घिरा नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग सब मैम कॉन्टिनेंट जैसे कहेंगे। हाँ हाँ बोलो। नो मैम, नो मैम, हर्ष हर्ष मैम जैसे मैम जो इंडियन जो कंट्री है मैम, वो पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मैम ईरान के लगभग कुछ, और मैम ऊपर से नेपाल,
फिर म्यांमार इधर से मैम, इसलिए पूरा एक लार्ज कंट्री का मैम ग्रुप हो गया था, जिससे हम उप महाद्वीप भी कह सकते हैं। अच्छा लार्ज मासेस है मैम। अच्छा, ज्योग्राफी वाली बुक है का तुम्हारे फ्लो होता है पास? मैम इधर। दिए हो मेरे पास? नहीं ना? मैम जैसे पेंजिया मैम दिया था, हम्म। पेंजिया साउथ पेनिनसुलर मैम, जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, तुम लोग बुक है ना तुम्हारे पास? बुक में एक यस लास्ट पेज है, ग्लोसरी है, देखो तो Yes, निकालो। ma'am. ग्लोसरी है दिया हुआ, दिखा? यस मैम। ठीक। हम लोगों ने अभी किसके बारे में चर्चा किया? क्या हम लोग पूछ रहे थे? सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट देखो, एकदम लास्ट से थर्ड, एकदम लास्ट पेज देखो, है टेक्टोनिक, सबसे नीचे है यंग माउंटेन्स, उसके ऊपर है टेक्टोनिक, उसके ऊपर है सब कॉन्टिनेंट। दिखाई दिया? हैव यू योर एनसीईआरटी बुक, दिस वन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, it is along with you. Open your last page of your book, this one. And what page number? दिखाई दिया? Are you able No, to ma'am. see? No? Yes, ma'am. Last one. This is the last Yes, page of ma'am. your book. Yes, ma'am. And from the downside, see here, subcontinent is given. दिखाई दिया? Subcontinent means a big land mass which stands out as a distinct geographical unit from the rest of the continent. कुछ मतलब समझ आया मेरे बच्चों? बताओ, कुछ समझ आया? समझा दीजिए मैम। समझा दें? समझ नहीं आया? Yes, ma'am. नहीं आया। ठीक। No, ma'am. अब देखो, एक एक वर्ड सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुम्हें जानना चाहिए। तुम लोग सुनते हो, जानते हो, अपने मन से भी बोलते हो, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बी श्योर। देखो यहाँ क्या मीनिंग दिया है, दैट इज द परफेक्ट मीनिंग which is given in the glossary of your NCERT book. You have to study this. What is given here? क्या बताया जा रहा है? सबकॉन्टिनेंट का मतलब ए बिग लैंड मास, एक बहुत बड़ा लैंड मास, मतलब भूमि का टुकड़ा, विच स्टैंड्स आउट, जो सबसे अलग है, एज अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यूनिट। डिस्टिंक्ट मतलब एकदम विलक्षण, बिल्कुल भिन्न, अलग ज्योग्राफिकल यूनिट बन जाती है। कैसे? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, उसी महाद्वीप, उसी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर देयर, ओशंस आर देयर, तो उस कॉन्टिनेंट के बाकी इलाकों से वो सबसे विलक्षण बन जाता है, सबसे अलग। यानी कि वहां के क्लाइमेट, वहां के जो भी जो एटमॉस्फेयर है, जो वहां का फिजियोग्राफी है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ दैट कॉन्टिनेंट, और वो सब लोगों से उसको अलग कर देता है। इसीलिए उसको हम अलग से ही सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट जैसा ही है, बहुत बड़ा है, लैंड मास है, इसलिए सब हो गया, लेकिन वो उसी कॉन्टिनेंट के बाकी पार्ट से उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, तुम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में कि हम लोगों का जो साउदर्न पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये है मान लो, और ऊपर यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है, तो यहाँ हिमालयाज है ना? हिमालयाज है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन, इंडियन ओशन, यहाँ इंडियन ओशन है तुम्हारा, यहाँ अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारे गुजरात के पास से जो ये क्या हो गया है, ये पेनिनसुला हो गया है, निचला हिस्सा है ना, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। ये पेनिनसुला है जिसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं।
और ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, माउंटेन्स है। लेकिन बेटा ये कल्पना करो यदि ये माउंटेन्स नहीं होते तो क्या होता, व्हाट वुड हैपन इफ द हिमालय, वाटर शॉर्टेज होता, क्या, हाँ वेरी गुड, क्या होता, वाटर शॉर्टेज हो जाता। अब ये भी चीज तुम ध्यान दो कि हमारा इंडिया जिस रेंज में है, जहां पर है, वर्ल्ड के किस हिस्से में है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंशुमान, नाम लिखो तो बेटा अंशुमान मौर्य का। ओम शेखर, कहाँ से व्हीकल की आवाज आ रही है बेटा? म्यूट कर देंगे तो तुम लोगों से कैसे पूछ पाएंगे, जरा कॉमन सेंस यूज करो। एडमिशन नंबर 5740 अंशुमान मौर्य, ठीक, और ओम शेखर 9425। आयुष्मान है मैम, अंशुमान नहीं, आयुष्मान है। आयुष्मान है, अच्छा आयुष्मान, आयुष्मान है, हाँ आयुष्मान, ठीक है। एडमिशन नंबर है ना उसका, क्लियर है, उससे ही वो सर्च हो जाएगा जब मार्क्स भरना होगा तो, ठीक। ओम शेखर, टीवी चल रहा है क्या बेटा तुम्हारे घर ओम में? शेखर भी है। हाँ ओम शेखर टीवी टीवी चला जैसा रहे हैं, लग क्या रहा है। कर रहे हो? टीवी देख रहे हो और वहीं पे बैठे हो तो अनम्यूट कर दो ना, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुमको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बाकी बच्चों को तो पढ़ने दो। अच्छा बताएंगे, हाँ 1947 है, ठीक, ओके। अब देखो बेटा, यदि यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ये क्या है, टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन है ना, बहुत हॉट यहाँ के क्लाइमेट होती है, और इधर ये, अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ये है सब ट्रॉपिकल एरिया, ये ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल है, और इसके ऊपर हम लोगों का टेम्परेट जोन है। तो जब हमारा कंट्री इक्वेटर के इतना करीब है तो यहाँ पे यदि माउंटेन्स नहीं होते तो डेजर्ट होता, बारिश। मान लो यहाँ से, अब हम लोगों का कितना अच्छा कंडीशन है कि नीचे साउथ में क्या है, इतने सारे चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। एक तरफ क्या हो गया, अरेबियन सी, एक तरफ हो गया इंडियन ओशन, एक तरफ हो गया बे ऑफ बंगाल। तो जितना भी वाटर इवापोरेट होता है, ये सारे वाटर का इवापोरेशन जाता है और हिमालयाज में टकराता है, और वो हमारे यहाँ बारिश करवाती है। नेक्स्ट लेसन है तुम लोग का मॉनसून, वो क्लाइमेट लेसन, उसमें पढ़ोगे कि कैसे मॉनसून आता है। क्लाइमेट, तो अब क्लाइमेट बारिश हो जा रही है, और यहाँ पे जहाँ ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए था, वहां पर एकदम अच्छा क्लाइमेट हो जा रहा है, बारिश भी होती है, ठंडे के दिनों में ड्राई सीजन भी हो जाता है, ठंड भी पड़ती है। यदि वो माउंटेन्स नहीं होते तो जो नॉर्थ में साइबेरिया की जो हवाएं हैं, ठंडी कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल साइबेरिया, दैट वुड क्रॉस द कंट्री, और क्लाइमेट एकदम ठंडे में इतना ठंडा रहता कि माइनस में जाता हम लोगों का टेम्परेचर, और गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती कि बिल्कुल ड्राई हो जाता, रेगिस्तान हो जाता। यदि तुम वर्ल्ड का मैप देखोगे, इफ यू सी द वर्ल्ड मैप, तुम देखोगे कि इसी रेंज में ज्यादातर कंट्रीज में डेजर्ट्स हैं। सहारा डेजर्ट भी इसी एरिया में है। इसके लॉन्गिट्यूड को देखोगे कि कहाँ है, किस लॉन्गिट्यूड पर है, सॉरी लैटिट्यूड को देखोगे, जो ऐसा लाइन है तुम्हारा लैटिट्यूड, इसको यदि आगे तक देखते चले जाओगे तो अफ्रीका में पाओगे कि वही लैटिट्यूड पर सहारा डेजर्ट भी है।